दूसरा का दूसरा क्वेश्चन देखो, एपी दिया हुआ है और इसका क्या निकालना है, 11वां पद निकालना है, 11वां पद यही निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 10D होता है। तो सबसे पहले हमको ए निकालना होगा। तो ए का मान इसमें कितना है, ए बराबर -3। फिर निकालना है डी। तो डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 में से A1 को घटाना होगा। और A2 का मान कितना है, यहाँ पे देखो -1/2। डी बराबर A2 का मान है -1/2। फिर ये वाला माइनस, फिर A1 का मान कितना है, यहाँ पे देखो -3। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर क्या बन गए, +3 हो गया। अब यहां से ध्यान से देखना, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। अब 2 से 2 में भागा देंगे तो 1 मिलेगा, 1 से गुना करा देंगे तो -1 ना रहेगा, प्लस। अब 1/2 करो तो 2 बार में, अब 2 से गुना करा देंगे कितना हो जाएगा, 6। यानी डी बराबर कितना मिल रहा है, 5/2। यहाँ पे घटेगा कि नहीं घटेगा, तो डी का मान है 5/2। समझ में आ गया, डी का मान कितना, 5/2। अब यहाँ देखो ए 11 के 11 लिखेंगे बराबर, ए का मान कितना, -3 + 10 गुने डी का मान कितना है, 5/2। अब यहाँ कटेगा, 2 से कटेगा 5 बार में, यानी ए 11 बराबर -3 और 5 गुने 5 हो जाएगा, पहले ही प्लस लिख लेना, 5 25। अब यहाँ से घट जाएगा, देखो माइनस है प्लस है, घटेगा, चिन्ह बढ़ा के लिखा है, कितना हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा 22। कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ऑप्शन बी सही है। तीसरा देखो, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी खाली है ना उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ में आ गया। तो चलिए तीसरा का सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए का दिया हुआ है, बोलिए का है, जो दिया है सबसे पहले उसी को लिखना है। देखो इसमें ए का मान दिया है, ए का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया है। और ये बताइए किसका मान है, ये पहला पद हो गया और ये है आपका दूसरा पद, ये है आपका दूसरा पद, और ये कौन सा पद है, तीसरा पद है। कौन सा पद है, तीसरा पद है ना। या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अंतिम पद है, यह 2 गुना है, या तो तीसरा पद बोलेंगे या तो अंतिम पद बोलेंगे। हमको निकालना क्या है, A2 का निकालना है, A2। और A2 निकलेगा कैसे, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस, बोलिए D, यही ना फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले देखो A निकालना होगा, था A का तो मान दिया हुआ है, फिर क्या निकालना है, D। अब D कैसे निकलता है ये देखना है। अगर ये सीख जाएंगे तो फिर A2 का मान आसानी से निकल जाएगा। अब ध्यान से देखना, देखो A का मान दिया हुआ है और हम इसको लिखेंगे A3। क्या लिखेंगे, A3 बराबर कितना, 26 है। A3 बराबर 26 है। अब देखो A3 का कुछ फॉर्मूला होता है, क्या होता है बोलिए, याद है तो A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस कितना D, 2D होता है कि नहीं होता है। फिर A3 का फॉर्मूला लिख देंगे A प्लस 2D, फिर बराबर है तो बराबर, और जैसे है वैसे सेम लिखेंगे, ये वाला चीज या लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत है तो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहां से ध्यान से देखना, इसमें देखो A का मान है, यहाँ पे देखो है कि नहीं है, कितना है 2 + 2D इक्वल टू कितना 26। यहाँ से 2D रख लेंगे बराबर 26। ये देखो प्लस में है तो कहाँ में जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी 2D इक्वल टू कितना 24। यानी D का मान कितना आ जाएगा, बोलिए 24/2, यानी D का मान कितना, D का मान 12 आ जाएगा। D का मान 12, D का मान आ गया 12। अगर D का मान 12 आ गया तो अब A2 निकालना था, A2 ने निकालना है, और A2 का फॉर्मूला ये होता है। तो A2 का A2 लिखेंगे बराबर, A का मान कितना है 2,
फिर प्लस डी का मान कितना है 12, A2 का मान कितना हो जाएगा 14, A2 का मान निकल गया। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे लिखाएगा आपका 14, ये है 14। समझ में आया? लिख लो इसको, लिखना है तो। तीसरा का दूसरा देखो, देखो A1 को निकालना है, A1 को निकालना है और दिया क्या है बोलिए, A2 दिया है। A2 कितना दिया है 13 दिया है। फिर A3 निकालना है, A3 निकालना है। फिर A4 दिया है, ये A4 ना है, A4 दिया हुआ है। समझ में आ गया? ये होता है पहला पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद, ये है चौथा पद। तो पहला और तीसरा निकालना है। A2 का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, A प्लस डी बराबर कितना 13। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। हाँ समीकरण बनेगा। अब ये बताइए A4 का फॉर्मूला जानते हैं, A प्लस कितना डी, यहाँ जितना रहा है उससे कम ना रहता है यानी 3D, और बराबर है तो बराबर कितना 3। ये है आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 से एक जगह ले आओ। देखो पहला मेरा समीकरण यहाँ पे है, ठीक, और दूसरा समीकरण मेरा यहाँ है। इसको एक जगह लिखेंगे। अब बताइए विलोपन विधि समझ में आता है? सीख के आया है ना विलोपन विधि? विलोपन विधि में क्या होता है, कोई एक चर को बराबर करना है, कोई एक चर को बराबर करना है। तो पहले से देखिए बराबर है कि नहीं है, ए वाला बराबर है। अब जब बराबर हो जाता है तो चिन्ह बदलना रहता है। किसको देख के, नीचे वाला के, नीचे वाला के देख के क्या बदलना है, चिन्ह बदलना है। अगर प्लस में होगा तो कहाँ में लिखेंगे, माइनस में। अगर माइनस में होगा तो कहाँ में लिखेंगे, प्लस में। यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो पहले से ऑलरेडी बराबर है, ए वाला बराबर है। तो देखो इसको देखेंगे, प्लस में होगा तो कहाँ में लिखेंगे, माइनस में। ये देखो यहाँ पे प्लस में है तो कहाँ में लिखाएगा, माइनस में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बराबर है ना, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बराबर है। यहाँ पे देखो 3 प्लस में है ना, तो कहाँ में लिखाएगा, माइनस में। अब ये वाला कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये दोनों कट जाएंगे। ये प्लस में है माइनस में है, कट गया। और बच रहा है का, यहाँ पे देखो प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह के कर लिखाएगा माइनस के। तो इसमें से घटेगा ना, यहाँ पे 1 होगा, तो इसमें से कितना बचेगा, -2 बचेगा, -2D इसी में ना बचल है। और इधर से देखो घटेगा, कितना बच रहा है, इसमें से 10 बचेगा। कितना बचेगा 10। यानी D का मान कितना आ जाएगा बोलिए, D बराबर 10 बटा कितना -2। यानी D का मान कितना माइनस का 5। D का मान है माइनस का 5। अब D का मान कहाँ रखेंगे बोलो, हाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 यहाँ पे है A प्लस डी इजकल टू कितना 13। ए का मान नहीं है, प्लस डी का मान कितना आया है -5, फिर बराबर 13। यहाँ से देखो ए प्लस माइनस का हो जाएगा -5 बराबर कितना 13। यानी ए बराबर 13, ये माइनस में है तो कहाँ हो जाएगा +5 हो जाएगा, इधर जाएगा तो बराबर के साइड। यानी ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आएगा 18। ए का मान कितना आ गया 18। यानी यहाँ पे कितना भराएगा 18। अब निकालना कहाँ है A3 है ना, ये A3 निकालना है। तो बताइए A3 का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, A3 निकालना है। A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। A3 का A3 बोलिए, ए का मान कितना, ए का मान यहाँ पे देखो 18, फिर प्लस
2 गुना डी का मान कितना है, यहाँ पे देखो माइनस का 5 हो जाएगा, यानी A3 बराबर यहाँ से 18 लिखेंगे, फिर प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी A3 बराबर घटेगा कितना बचेगा 8। A3 का मान कितना आ गया 8, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 8। समझ में आ गया। तीसरा का तीसरा देखो, इसमें देखिए A बराबर कितना दिया है, A बराबर 5 है और देखिए A2 का मान नहीं ना है, A2 का मान नहीं है, यानी A2 का मान निकालना है। A3 का मान नहीं है, A3 का मान भी निकालना है। A4 का मान दिया है, A4 का मान दिया है, कितना दिया है, A4 का मान दिया हुआ है देखो 9 1/2 दिया है। समझ में आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 9 1/2 के, यहां से देखो इसको इससे गुना कराते हैं 18 और एक ये कितना हो जाएगा 19/2। समझ में आ गया। ये जो 9 है इसको 2 से गुना कराते हैं तो कितना हो जाएगा 18। अब ये 18 जो मिला एक ऊपर वाला से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा और बटा 2 लिख देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं बोलिए 19/2 लिख सकते हैं ना। अब यहां से देखो A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस कितना डे 3 गुणे फिर बराबर 19/2। A का मान दिया हुआ है कितना है 5, फिर प्लस 3D इक्वल टू 19/2। यहाँ से 3D रख लेंगे बराबर 19/2। ये देखो ये प्लस में 5 है, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में है तो कहाँ में हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में, -5 यानी 3D इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 19 ना रह जाएगा, फिर माइनस 1 से भागा देंगे 2 में तो 2 बार में कटेगा। अब ये 2 से गुना करा देंगे 5 में कितना हो जाएगा 10, यानी यहां से देखना 3D बराबर घटेगा 19 में से 10 गया कितना बचेगा 9 बटा कितना 2। अब यहां से देखना ध्यान से तिरछा गुना करा देंगे, इसके नीचे 1 ले लेंगे, अब इसको इससे गुना कराना है तो कितना हो जाएगा बोलिए 2/3 6D फिर बराबर इसको इससे गुना करा दो 9, यानी D बराबर 9 बटा कितना 6, यानी काटेंगे 3 से 3/3 9 3 दूना 6, यानी 3 बटा कितना आ रहा है 2। D का मान कितना 3/2। अब यहां देखो ध्यान से निकालना था A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D। A2 बराबर A का मान है, A का मान है यहाँ पे देखो 5, फिर प्लस D का मान आया है 3/2। एलसीएम ले लो A2 बराबर एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 3, यानी A2 बराबर कितना हो जाएगा 13/2। फिर निकालेंगे, क्या निकालना है A3 बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। A3 का 3 बराबर A का मान कितना है 5 प्लस 2 इंटू D का मान कितना, यहाँ पे देखो 3/2 है। A3 बराबर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा का 5 और प्लस का यहाँ 3, ये वाला प्लस यहाँ लिखना है और ये है 3। A3 का मान आ जाएगा आपका 8, A3 का मान 8। यहाँ पे देखो
A2 का मान कितना है? A2 का मान कितना आया? 13/2। और A3 का मान कितना आ गया? 8। समझ में आ गया? एकदम जस्ट किसके जैसा बना? पहला सवाल बनाए थे 3.1 का पहला बनाए थे ना, उसी प्रकार सेम ये क्वेश्चन बनेगा। तीसरा का चौथा देखो, इसमें A का मान दिया हुआ है, A का मान है, A2 का मान नहीं है, A3 का मान नहीं है, A4 का मान नहीं है, A5 का मान नहीं है, A6 का मान है, A6 का मान है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो एक चीज ध्यान रखना है कि जिसका मान दिया हुआ रहेगा उसी का फॉर्मूला लगाना है, बाकी सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें देखिए किसका किसका मान दिया हुआ है, बोलिए। A का मान दिया हुआ है, A का मान कितना है? -4 है। और किसका दिया हुआ है? A6 का दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, A6 का दिया हुआ है ना। तो A6 बराबर कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। बाकी निकालना किसका किसका है, देखो A2 निकालना है, A3 निकालना है, और A4 निकालना है, और A5 निकालना है। ये आपको निकालना है। समझ में आ गया? अब इसमें देखिए A6 का फॉर्मूला क्या होता है? A6 का फॉर्मूला बोलो। A प्लस यहां पे जितना रहेगा उससे एक कम D, 5D, फिर बराबर कितना लिखेंगे? 6। अब A का मान देखो यहां पे दिया हुआ है, दिया है, तो एक नीचे लिखेंगे प्लस 5D बराबर 6। यहां से 5D बराबर 6, -4 है, बराबर के इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे +4, यानी 5D बराबर कितना? 10। यानी D का मान कितना आ जाएगा, बोलिए। D का मान 10 बटा कितना? 5, यानी D बराबर कितना? 2। D का मान 2। देखो D का मान कितना आ गया? 2। अगर D का मान आ गया तो अब निकालना एकदम आसान हो गया। A2 का निकल जाएगा, A3 का निकल जाएगा, A4 का, A5 का। तो यहाँ पे लिखेंगे A2 का मान निकालना है। तो A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D। A2 का 2, A का मान कितना है? यहाँ पे देखो -4 प्लस D का मान 2, यानी A2 का मान कितना आ जाएगा? माइनस है, प्लस है, घटेगा, चिन्ह बढ़ा के लिखाएगा, यानी -2 आ जाएगा। A2 का मान कितना? A2 का मान -2, यहाँ पे आएगा -2। अब निकालना है A3 का मान। यहाँ पे देखो A3 का मान, ये कैसे निकलेगा? फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। यहाँ पे देखो A3 का 3 बराबर A का मान, -4 प्लस 2 गुना D का मान। यहाँ पे देखो ये है 2, यानी A3 बराबर -4 प्लस 2 दूना 4, यानी A3 बराबर घटेगा, प्लस माइनस में है और बराबर है, घटेगा तो कितना बचेगा? 0। ये हो गया आपका A3 का मान। A3 का मान कितना? 0। अब निकालेंगे A4 का मान। A4 बराबर, फॉर्मूला बताइए। A प्लस कितना D? 3D। A4 बराबर A का मान कितना? -4 प्लस 3 इंटू D। D का मान कितना? यहाँ पे देखो, तो A4 बराबर -4 प्लस 3 दूना 6, यानी A4 बराबर माइनस है, प्लस है, घटेगा, 3 के कर लिखाएगा बढ़का के, यानी प्लस कितना बच रहा है? 2। यहाँ हो जाएगा प्लस का 2, यानी 2। अब निकालना है 5 निकालना है। A5 बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। अब यहां से देखो A5 का 5 बराबर A का मान
-4 फिर +4 गुना डी का मान यहाँ पे देखो 2, यानी A5 बराबर -4 + 8, यानी A5 बराबर कितना, माइनस है प्लस है घट जाएगा, कितना बचेगा 4। F5 का मान कितना 4। समझ में आ गया? तो जल्दी से लिखिए आप। चलिए देखिए तीसरा का पचवा, पहला पद निकालना है, दूसरा पद दिया हुआ है, दूसरा पद दिया है, कितना दिया है 38, तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद भी निकालना है, पांचवा पद भी निकालना है, फिर छठा पद दिया है, छठा पद दिया है, कितना दिया है -22। किसका किसका दिया हुआ है, दूसरा और छठा, बाकी निकालना क्या है बोलिए, A1 निकालना है ना, फिर A3 निकालना है, A4 निकालना है और A5 निकालना है। एक चीज को हमेशा आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में जिसका मान दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, बाकी सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसमें किसका किसका मान दिया है, A2 का और A6 का, तो यही दो के फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए A2 का फॉर्मूला क्या हो जाता है बोलिए, A + D हो जाएगा, फिर बराबर कितना 38, ये हो गया पहला समीकरण। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या हो जाता है, छठा के A + 5 × D और बराबर यहां से -22, ये हो गया दूसरा समीकरण। समझ में आ गया? तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, पहले 1 और 2 को एक जगह ला रहे हैं और यहां से दूसरा लेके आ रहे हैं। देखिए अब बताइए, इसको हल करना है ना, समीकरण बन गया तो हल करेंगे। तो सबसे आसान पड़ता है विलोपन विधि, और विलोपन विधि में क्या करना रहता है, कोई एक चर को बराबर करना है। इसमें देखो या तो A वाला के बराबर करो या तो D वाला के, तो A वाला के बराबर करेंगे तो पहली से बराबर है, जब पहली से बराबर है तो चिन्ह बदल देना है, नीचे वाला के देख के क्या बदल देना है चिन्ह, नीचे वाला के देख के, याद रखिएगा ऊपर वाला के नहीं। नीचे देखिए प्लस में A है तो काम हो जाएगा माइनस में, प्लस में 5 है तो काम हो जाएगा माइनस में, यहाँ देखिए माइनस में है तो काम हो जाएगा प्लस में। अब यहां से देखो कुछ कट रहा है, ये नहीं कट जाएगा, प्लस माइनस है ए है कटेगा। अब यहां से देखो प्लस है माइनस है घटेगा, यहाँ पे 1 D होगा तो घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 4 D, कितना बचेगा -4 D, और इधर से क्या बचेगा देखो यहाँ बचेगा ना, यहाँ पे जुटेगा 22 और 38, कितना हो जाएगा 8 2 10 के 0, 3 2 5 1 6, कितना आ रहा है 60, 60 आएगा। तो यहां से D का मान निकल जाएगा, देखो यहाँ पे D बराबर 60 बटा कितना लिखेंगे माइनस का 4, यहाँ देखो गुना में तो भागा में गया, कितना हो जाएगा बोलिए 15 चौका 60, माइनस कितना 15, माइनस का 15। अब यहां से देखो निकालना क्या है A1, तो D का मान किस में रख देंगे समीकरण 1 में, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक यहां पे देखो है A + D बराबर 38, A + D का मान कितना -15 बराबर 38, यानी A, यहाँ देखो प्लस है माइनस है तो -15 बराबर 38, यानी A बराबर 38, ये माइनस में तो काम हो जाएगा प्लस में 15, यानी A बराबर जोड़ो कितना हो जाएगा 8 5 13 के 3, 3 1 4 और 1 5, कितना हो जा रहा है 53, कितना 53, यहाँ पे कितना होगा 53।
अब इधर देखो, अब निकालेंगे A3। A3 फॉर्मूला होता है A+2D। A3 का A3 बराबर A का मान कितना है, A का मान देखो यहाँ पे है 53, फिर प्लस 2 गुना D का मान -15, यानी A3 बराबर 53 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15 दूना 30, यानी A3 बराबर 53 में से 30 घटाओ कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 23, कितना हो जाएगा 23। फिर चौथा निकाल लो, A4 बराबर A प्लस क्या गोडी 3 गोडी, A4 बराबर A का मान कितना 53 प्लस 3 गुना D का मान -15, यानी A4 बराबर 53 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 45, -45 कितना बच रहा है 8, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, ये हो गया आपका 8। अब 5 निकालना है ना, पांचवा पद, बोलिए पांचवा पद निकालिए। A5 बराबर A प्लस क्या गुड़ी 4 गुड़ी, A5 बराबर A का मान कितना 53, यहाँ पे देखो प्लस 4 गुना D का मान -15, A5 बराबर 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौका 60, कितना बच रहा है माइनस में बचेगा 7, यानी पांचवा पद कितना आ गया -7।